आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 336 के अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में। पहला क्वेश्चन अपना है कि ए इज द एवरेज ऑफ जेड कंजुगेटिव इवन नंबर स्टार्टिंग विद एम। अब बोल रहा है कि ए जो है वो जेड कंजुगेटिव नंबर है जिनका इवन नंबर है और जिनका स्टार्टिंग एम से स्टार्ट होता है, तो अगला पद क्या होगा, एम प्लस टू होगा, इवन पद है। और ऐसे करते करते जेड पदों तक जाएगी ये चीज। अब सेकंड बात बोल रहा है कि बी वो है वो एम प्लस 13। नेक्स्ट पद क्या निकल के आएगा, ये ओड नंबर है तो नेक्स्ट पद निकल के आएगा एम प्लस 15। इसी प्रकार एम प्लस 13 2 15 एम प्लस 17, ऐसे ये भी जेड पदों तक। ये इसका एवरेज है, ये इसका एवरेज है, तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो अब एक बात देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 13 का। इसी प्रकार से जेड पदों तक का डिफरेंस कितना आएगा मेरा, 13 13 13 करके जेड पदों तक जाएगी ये बात। डिवाइड में जेड करूंगा, जेड कॉमन लेके जेड से जेड ये जितने पद आएंगे वो कट जाएंगे, डिफरेंस कितने का आ जाएगा मेरा, 13 का। तो अब आप लोगों को ये बात अंडरस्टैंडेबल लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि एक बोट जो है वो कवर करती है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। इसकी वैल्यू दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि अपस्ट्रीम में क्या होता है, एक्स माइनस वाई। 50 किलोमीटर कवर करती है 10 घंटे में, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाएगी। अब देखोगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 और 5 15, 15 बटे 2 7.5 किलोमीटर। और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये भी किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि 360 सेकंड में स्टिल वाटर में कितनी दूरी तय करेगी। अब इसकी स्पीड है 3.5 किलोमीटर पर आवर और 360 सेकंड है, इसको आवर में बदलूंगा तो 3600 से डिवाइड कर दूंगा, 360 से 10 बार, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.75 किलोमीटर या 750 मीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी ने कुछ सम बोरो किया कंपाउंड इंटरेस्ट की एट द रेट 25% की दर से और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाता है और 4500 रुपये इंस्टॉलमेंट की कीमत है। अब मुझे एक बात बताओ, 25% मतलब 1/4 होता है। 4 की चीज को 5 लौटाना पड़ेगा। दूसरी साल 16 पे 25, तीसरी साल 64 पे 125। अब बोल रहा है ये जो इंस्टॉलमेंट है ना ये सब की बराबर है, 4500 ईच है। तो इसको 125 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को। इसको 125 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 25 से। अब ये वैल्यू आ जाएगी 100, ये वैल्यू आ जाएगी 80 और ये 64 है। ये वैल्यू आ जाएगी 125, ये भी 125 और ये भी 125। 125 यूनिट की वैल्यू 4500 दे रखी है, 4500 डिवाइड बाई 125 हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। अब ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। ये वैल्यू आ जाएगी 244 और ये वैल्यू आ जाएगी 375। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 131 यूनिट का। 25 से काटूंगा 5 बार, 25 से काटा तो 45 इंटू 4 9 9 चौके 36, 36 को 131 से मल्टीप्लाई करना है। 36 से कम 36, 6 3 36 दिया 108, 108 और 3 111। 36 से कम 36 और 11 4716 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि एपीसी जो है पार्टनरशिप में आते हैं। ये 2400 रुपये इन्वेस्ट करता है, 3600 रुपये और एक 1600 रुपये। ए जो है 2400 रुपये इन्वेस्ट करता है, बी जो है 3600 रुपये इन्वेस्ट करता है, सी जो है 1600 रुपये इन्वेस्ट करता है। अब इसके अंदर चाहो तो एंट्री मेथड लगा सकते हो। एंट्री मेथड काम कैसे करता है आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम स्टार्ट बी विड्रॉ 600। तो एंट्री मेथड में क्या होता है कि ये पहला वाला अमाउंट 12 महीने के लिए कर देते हैं, माइनस जो 6 महीने बाद में जो निकाला है वो जितने महीने के लिए निकाला है उसको माइनस कर देते हैं। ये हमारा एंट्री मेथड होता है। और सी ने 400 रुपये ऐड किए तो 12
प्लस 400 को 6 महीने के लिए ऐड कर देते हैं और ये 12 महीने के लिए चलेगा। ठीक है, ये होता है मेरा एंट्री मेथड। अब 1 साल के बाद में बी का प्रॉफिट इतना दे रखा है। अब देखो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रही है। अब 12 से सब कुछ कट रहा है। 12 12 तिया 36, 12 से कटा तो 3, 12 से ये कट गया और 12 से कटा 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24, 33 और 18, 8, 11, 3 से काटो मत 6, 8 से 14 और 11 25। अब देखो बी की वैल्यू दे रखी है 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपने को 108 35, 10,835, तो 1 यूनिट की वैल्यू डिवाइड बाय 11। अब बोल रहा है अर्जित कुल लाभ, अर्जित कुल लाभ कितना मेरा 25 यूनिट है, 25 से मल्टीप्लाई करना। 11 9 99, 9 93, 11 8 88, 11 5 55, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट में 5 आएगा, तो 24,625 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विलेज में 40% पॉपुलेशन जो फीमेल है, फीमेल मान ली मैंने 40% मतलब 40% फीमेल है और 30% मेल है और रेस्ट पॉपुलेशन अडल्ट है। 40 और 30 70 30% क्या हो गया? अडल्ट हो गए। अब मैंने मान लिया कि ये 400 है, ये 300 है और ये भी 300 है। अब क्या दे रखा है? 20% फीमेल इज इलिटरेट, इसका 20% कितना हो जाएगा? 80 इलिटरेट है, 320 क्या हो जाएंगे? इलिटरेट हो जाएंगे, मतलब ऐसा अक्षर हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है? सेकंड बात बोल रहा है 30% ऑफ मेल इज इलिटरेट, मतलब इसका 30% इलिटरेट है। 90 इलिटरेट है तो 210 लिटरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात दे रखी है। अब बोल क्या रहा है? लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल का सम दे रखा है। लिटरेट फीमेल 80 और लिटरेट मेल 210, यानी 290 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1044, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1044 डिवाइड बाय 29, 290, ये वैल्यू आ जाएगी 3.6। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इलिटरेट मेल, इलिटरेट मेल कितने मेरे? 90, और वयस्क, वयस्क कितने? 300, 300 और 90 का अंतर कितना होता है? 210। इन दोनों का ये पूछा है अपने को, तो पॉइंट से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 36 से कम 36, 3 36 दोनों 72 और 3 75, कितना आया? 756। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अनिता हैज टू ब्रदर अंकित एंड अनिल, द रेशियो परसेंटेज ऑफ अंकित एंड अनिल, अंकित और अनिल की परसेंटेज दे रखी है कितनी है? 3:2 है। रेशियो ऑफ एज ऑफ अनिल आफ्टर 6 ईयर, अनिल की एज कितनी मान ली मैंने? 2x, आफ्टर 6 ईयर इतनी हो जाएगी। एंड अंकित 3 ईयर बिफोर, 3 ईयर बिफोर कितनी हो जाएगी इसकी? 3x - 3। इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है? 2:1, तो 2x प्लस 6, 6x इज इक्वल टू 6, 4x की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू 3, तो अंकित आ गया मेरा 9 साल का और अनिल आ गया मेरा 6 साल का। अब हो रहा है फाइंड द रेशियो एज ऑफ अनीता आफ्टर 5 ईयर एंड एज ऑफ अनिल आफ्टर 4 ईयर इफ द परसेंटेज ऑफ अनीता इज थ्राइस द सम ऑफ एज परसेंटेज अंकित एंड अनिल। अंकित और अनिल की परसेंटेज कितनी है? 15, 15 का 3 गुना कितना है? 45, 45 अनीता की एज है। अब बोल क्या रहा है कि अनीता की 5 साल बाद कितने साल की हो जाएगी? 50 साल की। एज ऑफ अनिल 4 साल बाद, अनिल की 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 10, तो 5:1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है ए वर्किंग विद 30% ऑफ हिज एफिशिएंसी इज एज एफिशिएंट एज बी वर्किंग विद 25% ऑफ हिज एफिशिएंसी विच रन इज एफिशिएंट एज सी वर्किंग एट 40% ऑफ हिज एफिशिएंसी। अब देखो कार्य में उतना ही कुशल है, मतलब क्या हुआ इस चीज का? इस चीज का मतलब ये कहना चाह रहा है
कि एक 30% की एफिशिएंसी से जितने दिनों में काम करता है, मतलब 3/10 की एफिशिएंसी से जितने दिनों में काम करता है ये दिन है, उतने दिनों में क्या कर देता है, बी काम कर देता है 25% की एफिशिएंसी से, और सी कर देता है मेरा 40% की एफिशिएंसी से। तो मतलब इन तीनों का किया गया काम और दिए गए दिन बराबर है। एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए अपने को, एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए का 10/3 रेशियो, बी का 4 टाइम, सी का 5/2 टाइम। ये एफिशिएंसी आ गई। दोनों का एलसीएम आ गया 6 यूनिट, 6 यूनिट से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 24, और ये वैल्यू आ जाएगी 15। अब ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो ए बी सी का। अब बोल क्या रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 7.5 दिन। एफिशिएंसी 20 और 24, 24 44, 44 इंटू 7.5, ये मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, इतना टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है सी अकेला उस करेगा, सी की एफिशिएंसी 15 है, 15 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.5, ये आ जाएगी वैल्यू 220, यानी 22 दिन में। अब बोल रहा है पी क्यू का जो सम है वो 21 साल है प्रेजेंट एज का। पी क्यू इज इक्वल टू 21 ईयर। 4 साल पहले, मतलब क्यू की एज 4 साल पहले, 2 साल ज्यादा थी 3 साल बाद की एज की, पी की 3 साल बाद की एज की 2 साल ज्यादा थी, तो क्यू माइनस 4 इज इक्वल टू पी प्लस 5, क्यू इज इक्वल टू पी प्लस 9। अब देखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 9 और क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 21। क्यू की वैल्यू आ जाएगी 15 और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, अब बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ पी क्यू विल बी 31 ईयर। 31 ईयर कब हो जाएगी, देखो परसेंटेज तो 21 है, तो इसमें 5 5 जोड़ दूंगा, मतलब 5 साल इसकी ज़्यादा, 5 साल इसकी ज़्यादा, 5 साल बाद में 31 हो जाएगी। तो उस टाइम पे आर की एज है ना, क्यू की एज की आधी हो जाएगी, क्यू की एज उस टाइम पे क्या हो जाएगी 5 साल बाद 20 साल हो जाएगी। 20 साल का आधा कितना होता है 10 साल। आर की एज 5 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी आर की 5 साल। ठीक है, ए मैन परचेज है आर्टिकल मार्केट अप टू 20%। अब देखो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी और सेलिंग प्राइस, पहले की बात करें, मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, 20 रुपए उस पर बढ़ा दिए उसने, तो 120 रुपए हो गया। 15% का डिस्काउंट दे दिया इस पे, तो 120 पे 15% का डिस्काउंट दूंगा तो बेचूंगा कि 15% का डिस्काउंट देख लेते हैं इसका कितना होता है। 5 × 15, 20 5 100, 18 रुपए का, 18 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा तो 102 में बेचूंगा चीज को। ठीक है, अब नेक्स्ट बात बोल रहे हैं 10% ज्यादा में खरीदेगा, मतलब 100 की चीज को 110 में खरीदेगा। अब बोल रहा है कि 20% का 110 पे भी मार्कअप करना है, 110 पे 120% का मार्कअप करना, मतलब 120/100, मतलब एमआरपी कितना हो जाएगा 132 यूनिट। अब बोल रहा है कि डिस्काउंट दे 10% का, 10% का डिस्काउंट मतलब 13 रुपए 20 पैसे का डिस्काउंट देगा, तो बेचेगा कितने में, 118 रुपए 80 पैसे में, इतने में बेचेगा। अब बोल रहा है कि दोनों स्थितियों में जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उसकी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है 2 यूनिट का, यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है 8 रुपए 80 पैसे का। इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 270, ये आ जाएगी वैल्यू 10 रुपए 80 पैसे इज इक्वल टू 270, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 270 डिवाइड बाई 10 रुपए 80 पैसे। और अपने को चाहिए 110 यूनिट की वैल्यू, बढ़ा हुआ मार्कअप पूछा है ना, तो इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। तो अब देखो ये होती है 27 चौका 4 पे जाएगी वैल्यू, 27 चौके 108, 4 और 25 इंटू 11, 275, 2750 रुपये आंसर आ जाएगा।
अब बोल रहा है कि ए बी सी कैन कंप्लीट, ए जो है वो 15 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 20-30 दिन में कर सकता है और सी जो है 12 दिन में कर सकता है। मान लिया मैंने टोटल वर्क 60 है, सी की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई और ए की एफिशिएंसी 4 आ गई। अब बोल रहा है यदि ए और बी ने काम शुरू किया और 7 दिनों बाद 7 दिनों तक काम किया ए और बी ने, 4 और 2 6 यूनिट, 6 इंटू 7 42 यूनिट काम किया, तो रिमेनिंग काम कितना बच गया 8 18। अब बोल रहा है कि ए के साथ में बी ज्वाइन हो जाता है, ए के साथ में सी ज्वाइन हो जाएगा तो 9 यूनिट काम करेंगे डिवाइड बाई 9, यानी 2 दिन और लगेंगे। टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ, 7 दिन तो ये थे और 2 दिन ये लगे, टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ, 9 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 लीटर का मिक्सर है, ठीक है, उसमें रेशियो क्या है 5:4 है। 9 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिवाइड बाई 9, यानी 40/3। ये मिल्क है, ये वाटर है, तो मिल्क कितना था मेरा 200/3 और वाटर कितना था मेरा 160/3, मतलब 5 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू आई है तो 5 से मल्टीप्लाई किया 200, ये आ गया मिल्क और वाटर, टोटल आ गया मेरा 120। अब बोल रहा है कि 21 लीटर मिक्सर को निकाला जाता है, तो 21 लीटर मिक्सर निकलेगा वो 5:4 में निकलेगा, तो 9 यूनिट की वैल्यू 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7/3, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/3, मतलब मिल्क निकला मेरा 35/3 यूनिट। और इसी प्रकार से और वाटर निकला मेरा 28/3 यूनिट। अब बोल क्या रहा है कि 16 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है, 16 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 15 लीटर मिल्क ऐड कर दिया जाता है, मिल्क ऐड कर दिया, कितने लीटर 15 लीटर, इनका रेशियो बताना है। अब देखो 200 में से 35 गए 165, 165 डिवाइड बाई 3 55, 55 और 15 70 हो गई ये वैल्यू, और ये वैल्यू आ जाएगी 28 गए 132, 132/3 44, 44 और 16 60, तो रेशियो क्या आ जाएगा मिल्क और वाटर का 7:6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ए और बी ने 25,000 रुपये और 30,000 रुपये इनकम है, ए की इनकम जो है वो 25,000 है और बी की इनकम जो है वो 30,000 है। दोनों सेविंग जो है समान करते हैं, मान लिया मैंने x रुपये सेव करते हैं, तो इनकम में से अगर सेविंग घटाऊंगा तो एक्सपेंडिचर आएगा, इसका रेशियो क्या दे रखा है 4:5 है। 25 5 125 के आगे 3 0 माइनस 5x, 1 20 के आगे 3 0 माइनस 4x। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 5,000। अब बोल क्या रहा है कि a का व्यय ज्ञात करो, तो a का व्यय कितना है 4 यूनिट है, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20,000 रुपये, सेव 5,000 रुपये करेगा तो 20,000 रुपये खर्चा करेगा। अब बोल क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान में रखना था। अब देखो एक आदमी जो है 20% इनकम का फूड पे, 10% टोटल इनकम की बात कर रहा है, 10% रेंट पे, मतलब 20% फूड पे स्पेंड कर दिया और 10% टोटल का इनकम पे स्पेंड कर दिया, तो मतलब टोटल 30% स्पेंड कर दिया उसने। 30% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 3/10, मतलब 10 रुपए की चीज पे 3 रुपए स्पेंड कर दिया, तो रिमेनिंग क्या बचा 7 यूनिट। अब बोल रहा है कि एंड 10% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग का 10% मतलब 1/10, मतलब 10 की चीज को 9 पे बेचती है। अब 10:7 था और आगे आया 10:9, ये आ गई वैल्यू 100, ये आ गई वैल्यू 63। अब बोल रहा है रिमेनिंग जो बचा है वो 10,080 रुपये, तो 63 यूनिट की वैल्यू 10,080 है, डिवाइड बाई 63 और 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए इंटू 100, तो ये जाएगा 16 बार 160, 160 के आगे 2 0, 16,000 रुपये उसकी इनकम थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि श्वेता ने इन्वेस्ट किया ₹100 कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% की दर से 2 साल, 20% की दर से 2 साल पे मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 44% हो जाता है, सक्सेसिव लगा के देखेंगे तो। और अब बोल रहा है कि 15% की दर से 3 साल के लिए SI, ये CI आ गया, और 3 साल के लिए SI कितना आ गया मेरा
ऐसा ही आ जाएगा 45%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1%, यानी एक्स के 1% की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 490। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 490 के आगे 2 जीरो, मतलब 49,000 रुपये। इजी क्वेश्चन था। अब बोल रहा है कि प्रेजेंट एज ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है कि 3:4 है। आफ्टर 5 साल बाद ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। अब इधर भी एक का डिफरेंस है, इधर भी एक का डिफरेंस है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 साल। तो ए की एज आ जाएगी 15 साल और बी की एज आ जाएगी 20 साल। 4 साल पहले कितने साल का था वो बी 16 साल का। अब बोल रहा है कि एक आदमी ने ₹y कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% की दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो सक्सेसिव लगाऊंगा तो 21% ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे CI 2 साल के लिए 10% का, और उसका ब्याज दे रखा है 609 रुपये, यानी एक्स का 21% का जो ब्याज है ना वो कितना है 609। 21 दूनी 42 और 21 निमा 2900 रुपये एक्स की वैल्यू है। अब बोल रहा है वाई प्लस 3100, मतलब वाई की वैल्यू 2900 रुपये आई, और वाई प्लस 3100 मतलब 6,000 रुपये। 16% की दर से 3 साल का 16×3 = 48 इंटू 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी 288.80, 2,880 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड ऑफ बोट इज 250% मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोट और स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। 250% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है 10, यानी 5/2। अगर बोट स्ट्रीम की स्पीड 2 है तो उससे 5 ज़्यादा, मतलब बोट की स्पीड 7 है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आनी चाहिए थी, यहाँ पे ये बात मेंशन नहीं कर रखी। अब बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में ये 3 घंटे में 81 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, मतलब बोट प्लस स्ट्रीम 27 यूनिट आ गई। इधर आया 9x की वैल्यू 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9×3 = 27, तो बोट की स्पीड कितनी आई 21 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 16 घंटे में भर सकता है, और सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने मान लिया टैंक की कैपेसिटी 144 यूनिट है, 16 छिका 24 छिका 144, 16 निमा 144, 18 8 144। ठीक है। अब बोल रहा है कि ए और बी द्वारा 9 घंटे में टैंक कितना भरा गया, अभी 9 और 6 15 इंटू 9 यानी 135 यूनिट भरा गया, और अब सी को खोला जाता है तो वो कितने घंटे में खाली कर देगा, डिवाइड बाय 18, 18 7 126, 9 18 95, 7.5 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 29,403 रुपए का 2 साल के लिए इंटरेस्ट 8% की दर से 243 रुपए है। अब मुझे एक बात बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है R²/100 होता है, और इसका 100% हटाने के लिए इतना करना पड़ेगा, और ये कितना है 29,403 रुपए का। डिफरेंस कितना दे रखा है 243 यूनिट, तो R²/100 इंटू 100 243/29,403, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/121। R² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 121। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/11, 100/11 कितना होता है 9.09%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।